नमस्कार, मैं हूँ आरजे राहुल माकिन और मेरे साथ हैं नॉन स्टॉप निकी। एंड आप सबको आज़ादी के इस पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ। तो निकी, हम दोनों आज यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में और हमारे फीवर एफएम पर हम करने वाले हैं कुछ बहुत स्पेशल एंड दैट इज रैप बीट्स। रैप बीट्स? Exactly. ये एग्जैक्टली होने क्या वाला है? तो रैप इज अक्रॉस इंडिया, यानी हम जाएंगे दिल्ली से हैदराबाद, हैदराबाद से बैंगलोर, बैंगलोर से कहाँ, वो सारी बातें आपको आज यहाँ पर दिखेंगी क्योंकि रैप इज अक्रॉस इंडिया यूनाइट हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे हमारे फीवर के हैपनिंग आरजेस के क्या साथ। बात है। एंड एज यू नो, हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली है, तो दिल्ली से ही स्टार्ट करना चाहिए ना। Great, सो yeah. इन द स्टूडियो वी हैव आरजे विशेष एकदम लाइव विद इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट रैपर्स मिस्टर अमली। Alright, सभी को नमस्ते साथ कॉम्प्लीमेंट्री वेरी वेरी माय नेम इज विशेष फ्रॉम फीवर एफएम एंड दिस इज फीवर एफएम्स इंडिपेंडेंस डे रैप बीट्स। सबसे पहले थैंक यू सो मच निकी राहुल मौका देने के लिए। लेकिन आज मेरे साथ इस एपिसोड में अघोरी अमली है ना। अब ठीक है ना भाई? हाँ बढ़िया बढ़िया। सो बड़ी क्यों चल रहा है साहब? बस सब बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। सो बड़ी जैसे ये नाम सुनने में आता है इंडिपेंडेंस है ना, सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे? जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते तन है, मन है और प्राण है। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो एज फार एज इंडिपेंडेंस इज कंसर्न है ना, और साथ में क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, हमें तो और इंडिपेंडेंस चाहिए, मेंटली इंडिपेंडेंस चाहिए और 100 तरह की चाहिए ना। सो आपको क्या लगता है इंडिपेंडेंस का मतलब एक आर्टिस्ट के लिए क्या होता है? यार लिखना और लिखते ही जाना, मतलब स्वतंत्रता, मतलब कोई ये ना बोले आप ऐसा मत लिखो, आप ऐसा मत लिखो। जो मुझे लग रहा है वो लिखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि अगर लेखक को आप रोक दोगे कि ऐसा मत लिखो वैसा मत लिखो तो वो तो हानिकारक है, तो वो तो कैद हो जाएगा। तो कैद होने की कई भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं, कोई पॉलिटिकल हो सकता है, कोई आइडियोलॉजिकल हो सकता बिल्कुल ठीक है। लेकिन लेखक की सब चीज़ होनी नहीं चाहिए। जिससे अगर वो बंद जाएगा तो फिर तो विध्वंस होगा ना। और जब आपने ऐसा कुछ लिख दिया, बाद में पता लगा हमने शूट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, प्रोजेक्ट बनाया पूरा, बाद में उस पर बीप डाली जा रही है या सेंसर लगाया जा रहा है या कैंची चलाई जा रही है, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में और म्यूजिक इंडस्ट्री में जहाँ पे चीज़ें हुई हैं। उसके बारे में क्या व्यूज हैं आपके? अरे वो तो फिल्म इंडस्ट्री तो बड़ी चीज़ है, वो तो लोगों के अपने व्यूज़ रहते हैं। बट पहुंचना तो है ना हमने बड़े लेवल पे। लेकिन जैसे मैंने एक गाना बनाया था अवध में आ गए राजा राम, अच्छा। तो मुझे लगा कि यार जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इतनी साल प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये चीज़ होनी चाहिए, अंदर से वाइब आ रही थी। ओके। तो हमने किया। मेरे कई दोस्तों को जो दूसरी विचारधारा है कि उनको बुरा लगा, क्या तुमको ऐसा गाना नहीं करना चाहिए था, तो तुम्हें किसी पर्टिकुलर 2 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए उस गाने के अंदर। तो मैंने कहा मेरी भावनाएं हैं, तो वही बात है ना कि अभिव्यक्ति जहाँ पे आके रुक जाती है, सही बात है। तो वो है। लेकिन मेरे को अच्छा लगा तो मैंने किया। नहीं बट एज यू नो, आपके स्टेज नेम से ही पता लग रहा है। मैं ये नहीं पूछूंगा कहाँ से आया, मैं ये नहीं पूछूंगा किसने दिया, है ना, लेकिन स्टेज नेम में ही इंडिपेंडेंस है बहुत ज्यादा, है ना। अघोरी वही होते हैं जो भगवान से भी भक्ति करते हैं, दुनिया समाज से अलग होते हैं, हाँ। सैव संस्कृति को फॉलो करते हैं। हाँ। तो मैं भी अपनी दुनिया में रहता हूँ, हर आर्टिस्ट भी दुनिया में रहता है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर कोई इंसान ऑडियंस में से घोरी को छोड़ के अमली पे फोकस करे फिर? अमली के 2 शब्द हैं। हाँ, अमली के तो 2 मतलब है, या तो अमल करो मतलब वो नशे वाला हो सकता है, अच्छा। या तो फिर आप अपनी बात पे अमल करो जो आप कह रहे हो। तो कितना मतलब कितना यूजुअली चलती है वो चीज कि लोग बोलते हैं ना कि नहीं, मेरे से तो लोग ज़्यादातर पूछते हैं। अच्छा, क्या पूछते हैं? अमली तक तो ठीक है, लेकिन अघोरी जब वो नाम से पहले रहता तो लोग बोलते हैं अघोरी अमली क्यों, हाँ। आपका सही नाम क्या है? नहीं बट ऐसे भी बहुत सारे यू नो रैप इंडस्ट्री में, रैप सिनेरियो में बहुत सारे ऐसे बीफ हुए हैं जहाँ पे लोगों ने ओपनली आके कन्फेस किया कि हाँ वो लोग ओपनली वो स्मोक अप करके फूक फाक के फिर लिखते हैं, बिकॉज फीलिंग आ जाती है हमें। लिखते होंगे। मैंने कई बार कोशिश की लिखने की, लेकिन मैंने लिखा मतलब स्टार्टिंग यहीं से स्टार्ट किया, चला और कहीं और गया। लेकिन अच्छा। होता है जिनको उससे वाइब आती है, मेरे ख्याल तक आती है। बट आई फील म्यूजिक की नशा है ना कि आप लोग इतना कंज्यूम कर रहे हो, उसी के अंदर आप इतना घुस चुके हो कि चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती हैं बाहर, है ना। सो बड़ी आज तक की अगर आपसे बात करूं, आपकी जो बेस्ट क्रिएशन थी जिसमें आपको लगता है कि इस क्रिएशन में इंडिपेंडेंस मुझे पूरी मिली थी, दैट इज व्हाई ये मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है, वो कौन सी हुई? सुना दो बारी। मैंने लास्ट ईयर लिखा है, एक क्रांति धारा गीत बनाया था कि धारा है पुकार रही देश के जवानों को, याद करो जा क्रांति के दीवानों को। इसकी आने पे अगर जो बात कोई या पड़े, इसके सामने जुल्म के पहाड़ हो खड़े, शत्रु सब जहान हो, विरुद्ध आसमान हो, मुकाबला करेंगे जब तक जान में ये जान है। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा स्वाभिमान है, स्वतंत्र है ये धरा, स्वतंत्र आसमान। अरे क्या बात है। आई एम श्योर कि जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, जिन्होंने इस चीज़ सुनी है, इनको परफॉर्म करते देखा होगा इस पर्टिकुलर एक चीज़ को। इंडियन आर्मी के लिए बनाया था। आई एम वेरी श्योर कि सीना जो है वो 56 का नहीं 86 का हो गया होगा शायद, है ना, ऐसा लगता है मेरी आपको भी। और इंडिपेंडेंस डे के लिए मुझे बताया गया था कि आपने स्पेशली कुछ लिख के रखा हुआ है, बहुत बढ़िया।
मैंने इंडिपेंडेंस डे के लिए तो मैंने यही गीत सोचा है कि यही गीत परफॉर्म करूंगा मैं। अच्छा। मतलब यही वाला इससे भी वाला हाँ एक बार दोबारा भाई पूरी फील के साथ सुना दो। जनी जन्मभूमि देखो स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है, हुतात्माओं के रुधिर से भूमि सत्य श्याम है, धर्म का ये धाम है सदा इसे प्रणाम है, स्वतंत्र है ये धरा स्वतंत्र आसमान है, इसकी यान में अगर जो बात कोई या पड़े, इसके सामने जो जुल्म के पहाड़ हो खड़े, शत्रु सब जहान हो विरुद्ध आसमान हो, मुकाबला करेंगे जब तक जान में ये जान है। अरे ये क्या मेरा बात है। हिंदुस्तान है, ये मेरा स्वाभिमान है। वाओ वाओ क्या बात है, Seriously, मजा आ गया मजा आ गया। Totally. अब दिल्ली से कहाँ की फ्लाइट पकड़नी है? वैसे ना मैं तुमको एक सवाल पूछूंगी। हाँ। उसे कहते हैं भोजनम चेसरा। भोजनम चेसरा? अब मुझे नहीं पता। इट्स कॉल्ड इन तेलुगु खाना खाया क्या? ओह गॉड। वैसे ओके, आपका हिंट किस तरफ है? तो मेरा हिंट जा रहा है तेलुगु, यानी हमारे हैदराबाद, हमारे वो शहर में जहाँ तेलंगाना में और तेलुगु भाषा में एक ऐसे रैपर हैं राहुल, आई थिंक ही इज बीन नोन बाय सो मेनी पीपल, और आरजे सना कर रही है उनके साथ कुछ लाइव गुफ्तगू, कुछ बातें हो रही है इनके साथ, तो चले चलते हैं हैदराबाद स्टूडियो। एग्जैक्टली। Thank you, Rahul. Welcome to Fever FM Hyderabad. I'm RJ Sana, and with me I have our Telugu rapper Pranav Chaganti, aka Abhinava Kavi. And here we are to perform Independence Day special के लिए rap beats आपके लिए. So hello Pranav. Hey, hi. Or should I call you Abhinava Kavi? Abhinava Kavi sounds good. Yeah, but it's a little tongue twister, but yeah, I'm gonna try Yeah, that. Okay? that's what Telugu is all about. That's It the is, beauty of Telugu. right? Yeah. Tell us a little bit about your rap journey. You know, like how did it start? Where did it start? कैसे हुआ? So this has been a roller coaster ride. So from 6th grade to my intermediate second year, I was pushed into IIT coaching center. I used to wake up every day at 5 a.m. So many relatives were into IITs and IIMs. And they so were like, they just "Obviously, assumed, my parents just assumed that even this guy has to go into IIT. This is like my life has peaked. Yeah. I got into Navy. Oh Watch in Navy. wow! Yeah, I Watch sailed. in Navy, dude. I sailed a couple of years as an electrical engineer on wow, it's a crude oil interesting. tanker. So then you got into how did like rapping happen and like why Telugu? So Telugu, see, I'm a Telugu guy. So so the best way to communicate whatever your deep emotions and inner feelings is through your mother tongue. Yeah, that's so for true. anybody. Yeah. And I was never into rap. I never listened to any rap album before I got into rap. So everything came organically because I was always a melody freak. I was always a melody person because there is a lot of chaos already happening in my mind. So I always listen to melodies to actually calm yourself myself down and give a direction. But then a very emotional and vulnerable person I am. So whatever like happens in the society में मतलब जितना भी होता है अपने समाज में, that used to bother me a lot to a very extreme level. So when the acid attack happened in 2004, I was in some 7th, I think. So that moved me a lot in Delhi. That moved me a lot, and after that, then I had no idea how to vent that emotion out. But in the 2012, the Nirbhaya thing happened, and that's when all the emotions burst out, and I had to vent it out in some way. I just started screaming and just writing something, and then I realized, though it was not very technical, I just realized, okay, I was able to put my emotion out, and thoda calm down ho raha hu main. It's working on me personally. Yeah. That's when I started taking that seriously and taking that to another level. So, as you're aware, we're doing rap beats this Independence Day for Fever FM. So basically, we have rappers from all across the country and, rapping and sharing their story in their own language. So how do you feel, being a part of this? No, it's amazing. Fever FM has always pushed the boundaries and have done all these out of the box things. But then rap is growing, hip hop is growing, it's all over the world right now. And it's a great move from you guys also to have that as a core element of this. Yeah, we would definitely like to give something that amazing a platform, Exactly, so yeah. Exactly. What is the piece that you're going to, perform for us today for this Independence Day special rap beat? Please tell us a little about that. Okay, I'd like to perform two.
The first wow. one is I want to continue on the on what I mentioned earlier, the musical aspect of Yeah. musical element of Telugu. Yeah. So I call it Telugu is a musical language. How? So here I've written a verse. शादी का मंडप होता है ना, हाँ. तो शादी के मंडप में ग्रूम का जो इनर वॉइस है फर्स्ट टाइम उसके मतलब उसके होने वाली उसकी ब्राइड को देख रहा है. हाँ. So first उसके inner feeling कैसा होता है? Yeah. So मतलब उसका heart, like his heart is beating so fast, his heartbeat is mimicking that of a tabla sound. Okay, it goes something like this. What if tabla had a voice? Okay. ఈ అనుబంధం గతుకుల బతుకున్న చిలికెను సుమగంధం పొగటక తప్పని అందం చందం దొరకదు దొరకదు నాకింతుందం అడుగులు మడుగులు పడతడు ప్రతి నిమిషం నా కుటుంబం పడతిక నా బలగం బలం కడ వరకు నాలో సగం. Yeah, that is so musical. I get it. You know, the sound that you're making at the end, you don't need music. Yeah. And also today is like the Independence Day. On the Independence Day, I would also like to do this. It's about freedom, right? So it's I've written this piece for those who have attained freedom from their breakups and where the person where the couple breaks up and finally the person is free. Yeah. So this is how it goes. Okay, that's one of the fastest raps in Telugu, and this is to also to demonstrate the flow of Telugu, how beautiful the flow is. You know, Wow. goes something like this. డ్రామా వాపిక చిలకల పలుకుల పలుకుడు చాలిక అర్రే మామ ఈ ప్రేమిక తెగమకమకతగలాచ్చడు కలయిక గలగల పరుగుల జలపాతం కాదు సుడిగుండము రా ప్రేమ విలవిల మనోదల మిగుల బతుకుల అవసరమా ఈ డ్రామా మది చెడిన బతుకులకు విరిగి మనసులకు ప్రేమి రాచిరు నామా అనుదినము నరకములు నలిగే మనుషులకు ఇది మెలకుబలో కోమా నరకమందనమున అడిగిటి ప్రేమల మనకన దినమేక గజిబిజి చివరికి మనకి కక్కరవై కలిపిడి వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ఓడిలో వెలకెల పడి మలమ చెడి చెడి ఎదురుగా నిలబడి నిమిషము తడబడి గనగన మోగిన వలకిడి పోయిన వెనకడి చివరికి కదలి కలికి విడి మొదల జలగల అడుగులు తడబడి ముగియును మనకల మంది కద వడినది అనుదిన చెడుకల నరములు తెగదొనకెదురిక పడకల బిచ్చి బిచ్చి బతుకుల జిలిబిలి పదుకుల పదములు కరువై ఇక కనుమరుగై పలపలు తలపన మనసుకు ఎరుదై తడబడి హృదయ సడీక బరువై కనులిక తన ఏకల చెదిరే కన్నుల తడబగం తనుకన కలయిక మందుకు మిగిలిన ఇరువురి కలయిక అన్నము ఎన్నడు గొంతున దిగ దిగ చివరిక చెదిరిన మనసులు మిగిలినుకా. Whoa. That is so cool. Like breathless. वाह जी वाह, सना आपने तो माहौल ही बना दिया. मतलब दिल्ली से जो हमने डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ी थी हैदराबाद की, वो सक्सेसफुल हो गई है. I love बट it. अब हम ज्यादा लेवर नहीं ले सकते. वी हैव टू डायरेक्टली जंप टू नमा बेंगलुरु. बिल्कुल. और वहां का एक सितारा है गुबी, और मैं इसको काफी टाइम से जानती हूँ, और जिस तरह से इन्होंने कन्नड़ा में जो मतलब एक कोलैब किया है और जिस तरह से वो रैप करते हैं, इट्स फैंटास्टिक. और यहाँ जो परफॉर्मेंस उनकी होने वाली है विद आरजे आदर्श, तो बैंगलोर चलें. Thank you so much, Rahul Makin and Nikki. This is Rap Beats on Fever FM, the most happening network in the entire country. I have with me Bangalore-based rap artist, one of the best rap artists that we have in the Kannada rap community, Gubbi with me. Welcome, Gubbi. Thank you so much, Adarsh. How are you? I'm good. Thank you so much. Gubbi is a rapper, lyricist, composer, and a dog father. Thank you so much for joining us on the show, Gubbi. It was my absolute pleasure. Gubbi, we are celebrating 78th Independence Day this year. It's been 77 years of India's independence. So I just wanted to ask you today, as part of the celebrations of 78th Independence Day, how do you feel is the independent music scene in the country for independent rap artists in today's day and age? Right now, I think we are at one of the best phases of rap music in India, especially in India. I think the milestones, the last big milestone we had was Gully Boy. And there's something about independence, right? It's been 77 years and we still love and celebrate it because freedom, right? And I want to use this opportunity to give a shout out to this American rapper called Soulja Boy. All right. So first, become a rap listener, understand the nitty-gritties of how it's being done from the pros and from people who have been doing it for a while now, and then start rapping, you'd say. Yes. All right. So let's get to the most important part. If you could kindly dedicate a rap in your own style on occasion of the 78th Independence Day. We are celebrating Rap Beats on Fever FM. So we would love you to perform one rap for us, please.
It would be my pleasure, Adarsh. So this song is called "Be the Change." Hmm. It's a song by rapper Big Deal, Rinosh, and me. We did this 10 years ago, and the moment you said something on this occasion, I feel like this song is still very, very relevant. It goes like, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆದು 78 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ, ಏಳಿಗೆಗೆ 78 ವರ್ಷ ಕಾದಿದೆ, ಆಂಗ್ಲರು ಹೊರಟ 78 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಲು ಸರಳ, ಬೇಡದ ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲಗಳ ಜಗಳ, ಕಾನೂನನ್ನು ದೂಷಿಸುವೇಕೆ ನೀ ಮರುಳ, ಅರೆಯೋ ಮನುಜ ಸ್ವತಂತ್ರದ ತಿರುಳ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಬದಲಾವಣೆ, ಪ್ರಚಲಿತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಗೆ ಯಾರೊಣೆ, ನಾನಲ್ಲ ಅವನು, ಅವನಲ್ಲ ಇವನು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆ ಶಿವನು. ಬೇಕಿರುವುದು ಆತ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ, ಕಾರ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಗೆ ನಾನ್ ಹೊಣೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗುವೆನ ಬದಲಾವಣೆ. All right. Woohoo! Thank you so much for that Thank you. special dedication on account of the 78th Independence Day. We are celebrating Rap Beats. This is rapper, composer, lyricist Gubi. Thank you so much for joining us on the show, and a very happy Independence Day to you. Thank you so much, Adarsh. Thank you for having me. Thank you so much, guys. It was so much fun. It's always fun. Every time I converse with you, and it was lovely. Thank you so much. Happy Independence Day to you too. वाह जी वाह, क्या बात है। मजा आ बेंगलुरु रहा का हमारा स्टे एकदम सक्सेसफुल रहा, और अब हम रैप बीट्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम बिल्कुल यार। फ्लाइट पकड़ते हैं सीधे चेन्नई की, और चेन्नई में हमारे साथ बिल्कुल। कौन है? मतलब तमिल, आई टेल यू वन थिंग, इस म्यूजिक में भी, इस भाषा में भी बहुत ही प्यार से लिरिकल Of course. मूड आ जाता है। और हमारी खुद की आरजे सुप्रिया कर रही हैं किन के साथ बातें, वो अभी इसी वक्त आपको चलिए लेकर चलते हैं हमारे स्टूडियोज। All right, hello everybody. Welcome to Rap Beats on Fever FM. My name is Supriya, and I'm actually quite excited to do this. Especially the person I'm actually getting to do this with, because ये बहुत ही enlightening होने वाला है. And both of us were just discussing, this is so needed. This is where we're celebrating Independence Day through Rap Beats, where we're connecting with rappers across India. And today I have connected with Tony Sebastian, aka Tony Psycho. Welcome to Fever FM. Hey, what's up, Fever? It's your boy, Story Psycho, straight up from Mumbai City. What's up? Amazing. Love the energy, bro. But I have to ask you, this whole connection that you have, you're in Mumbai, you're born and brought up in Mumbai, but there's this connect with down south and you work there as well. Tell us something about it. And how is that whole combination working out for you? So actually, my parents, they, kind of migrated from south for work over here. Then my dad got settled over here. I was born and raised in Mumbai. So, but the roots, my roots is always down south. I'm a South Indian. I'm Tamil. So the roots were never. I always like to represent my roots wherever. Let's do a quick challenge with you, since you're this multilingual wordsmith, and Yeah. your music is so cool. I have to say, I'm going to give you 3 languages, and for our viewers and Okay. listeners, can you rap back to back in the 3 languages? So Okay. Marathi, Hindi, and then we can go for Tamil. Okay, fine. Let's go. All right. सकाळी उठून मी वाचतोय न्यूजपेपर, वाचून वाढतोय माझ्या डोक्याचा टेम्परेचर, इकडे झाली मर्डर तर तिकडे झाली रेप, कुठंतरी झाला क्रिमिनल एस्केप, दारू पिऊन चालवतो माणसांवर गाडी, मोठा हत्यांना मिळते जेलमध्ये बिर्याणी, वॉन्टेड चोरांना पकडायला लावा तुम्ही ट्रॅप, आदाशीपणे काही झाले किडनैप, ये लाइफ याद है वाला सीन है, सिर्फ एक ड्रीम है, पर यहाँ कुछ भी नहीं मिलता फ्री में, एक छोटा सा सीन में बनना मुझे अब फ्री है, सबको बनना है जी है, रोज होता है बीफ है, रातों में नो स्लीप है, रास्ते में गड्ढे बुड्ढी पे, तुझे ये खींचते नीचे, पैसा नशा प्यार के बिना अपना लाइफ इनकम्प्लीट है, पुलिस पीछा करे हमारा तो बन जाते एथलीट है, ऊंची नीची बातें नहीं करते, ऑप्स अपने सारे वीक है, बोलते नहीं सीधा करके दिखाते, खुद में रखते बिलीफ है, गिर्रा வணக்கம் வந்தனம் இனி பார்க்க போற சம்பவம் வரிகளே செய்யோடு கலந்தால் அது சங்கமம் முதல் முறையாக கேட்டேன் நான் வல்லவன் அறிந்தேன் புரிந்தேன் சொல்லி செய்தான் என் வளம் ஸ்னாப் பேக் அணிந்த நெத்தியில் வைத்தேன் சந்தனம் ராப்பர் என்று பட்டம் சுட்டி நாங்க சுத்தணும் பலனில்லை என்று இங்க பல பேர் சொன்னாலும் ராப் பாடல் படித்து சம்பாதித்தேன் நான் சம்பளம். Yeah. Good. And I have to say this, the Tamil one was my favorite. Oh, respect that.
I wish I could understand it, because I'm sorry I don't understand the language, but that was so cool. That was really Thank you, man. Respect that thing. Yeah. I'm so gonna make sure that I go back to it and I find out the meaning and I listen to it again. I think this is how we get introduced to good music and good rap. So, See? so it is like kind of I always got inspired. Even though I was born and raised in Mumbai, so there is this Malaysian artist called Yogi B. So he was the kind of first artist to break out in Tamil rap, and he like at a point of in the year 2007, in between 2007 to 10, he was like doing world tours and all this thing. So that guy was like kind of inspired me to pick up the pen and write in Tamil, write some Tamil rhymes. So I always feel grateful for their music that inspired me, and I'm doing this right now. वाह जी वाह, सुप्रिया समा बांध दिया आपने। मजा आ गया। क्या बात। अब हम चलते हैं पुणे की ओर, जहां आरजे मीनल कर रही है बातें किसके साथ। लेट्स फाइंड आउट। फीवर 94.3 पर मैं हूँ आरजे मीनल और ये है द फीवर ब्रेकफास्ट शो। 15 अगस्त है आज और आज है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे के कई सारे मायने होते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इम्पोर्टेंस मुझे लगता है इंडिपेंडेंस डे का ये है कि हमें आज़ादी है अपने विचार, अपने थॉट्स पब्लिक तक पहुंचाने की। और ये विचार जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वो अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। मैं तो ऑफ कोर्स यहाँ फीवर पर आके आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ, पर one of the latest, most trending, most happening ways of presenting your views is rapping. हिप हॉप आर्टिस्ट हमारे देश में बहुत बढ़ रहे हैं एंड देश की धुन में हम आज पूरा दिन आपकी मुलाकात करा रहे हैं देश के भिन्न भिन्न भागों से आए हुए रैपर्स के साथ। मैं आरजे मीनल पुणे से हूँ और पुणे में एक बहुत ही भारी हमारा रैपर है, भारी मराठी में बोलते हैं, बहुत ही झकास, बहुत ही कड़क रैपर है जिनका नाम है रैप बॉस। हाय रैप बॉस। हाय, हेलो। कैसे हो? बहुत मजे में। रैप बॉस जो है मराठी में रैप करते हैं। जितना मैंने सुना है रैप बॉस के गाने बहुत बढ़िया है। हाल ही में इनका एक गाना सत्यचे भूकेले ये रिलीज हुआ था। ज़रा बताएंगे सत्यचे भूकेले फॉर आवर ऑडियंसेस अक्रॉस इंडिया की किस पर है ये गाना? सत्यचे भूकेले मतलब जो भी पॉलिटिशियंस रहते हैं जी, जो सिर्फ कुर्सी के भूखे हैं, उसका हाँ, अगर मीनिंग बताया जाए हाँ, हिंदी में, एक्चुअली वो गाना मराठी में है, हाँ, तो उसका अगर हिंदी में मीनिंग बताया जाए तो जो कुर्सी के भूखे हैं, जो हाँ, पावर के मतलब पॉलिटिकल हाँ, रहता है, हाँ, बिल्कुल, तो उनके लिए मतलब कि उनकी वो जो चीज़ें करते हैं, हमारी जो जनता रहती है उनको किस तरह से ठगा जाता है, तो उसके बारे में मैंने उसमें बात की है। बड़े बड़े वादे और कुर्सी मिलने पर हर कोई, आई डोंट नो व्हाट इज द राइमिंग वर्ड, आप रैप बॉस है, वादे से एक ही वर्ड जो है मुझे एक ही वर्ड आ रहा है। सत्यचे भूकेले इनका जो गाना है जो मुझे काफ़ी पसंद है एंड आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ सॉन्ग दैट टॉक्स ऑफ रियलिटी इन पॉलिटिक्स टुडे इन आवर कंट्री। उसके 2 लाइन सुनाएंगे हमको? आज सत्तेचे भुकेले, परवाना जन सत्तेचे भुकेले, नेत्यांच्या नावाने भरती आहे चोरांची सत्तेचे भुकेले, सत्तेचे भुकेले, परवाना जनतेची सत्तेचे भुकेले, नेत्यांच्या नावाने भरती आहे चोरांची सत्तेचे भुकेले। जब आप गाने लिखते हैं तो सच में आपको लगता है या आप न्यूज़ बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ मेरा पहला गाना मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ? एक्चुअली वो पर्सनल मतलब कि मेरे पिताजी किसान हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने जो देखा है सारी चीज़ें, मतलब हाँ, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं या फिर बिल्कुल। जब अकाल पड़ता है तो हाँ, क्या रहता है, वो सब चीज़ें मैंने सामने से देखी है, तो वो personal मैंने उसमें, experience। हाँ, तो वो मैंने उसमें बताई। अब हम चलते हैं क्योंकि हम पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। हम कैसे मिस कर सकते हैं वो जगह जहाँ पे नॉन स्टॉप निकी असल में I'm born there. Exactly. So, yeah. I'm very excited. See, I couldn't let him speak. So I can't tell you, the excitement level is going so great. और I think इस Independence Day में सारे rappers के साथ Independence Day मनाकर बड़ा मजा आ रहा है। और हम चलेंगे जगन्नाथ धाम, यानी हमारे ओडिशा। और मेरे साथ पता है कौन है?
और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ही इनसे बात करने वाली हूँ, तो मैं इसके बाद आई विल बी देयर टॉकिंग टू हिम। बिग डील है इनका नाम। बिग डील। ममा है जापानीज और पापा है ओडिया, और ये खुद एक ओडिया रैपर है। हेलो, वेलकम बिग डील। How are you doing today? I'm feeling great. Thank you for having me, Nikki. And you know what? बड़ा मजा आएगा बिग डील अगर यहाँ पे इस वक्त अगर एक छोटी सी परफॉर्मेंस हो जाए यार, मतलब कुछ एक हो जाए जो एक ऐसा रैप जो आपके दिल के बहुत ही करीब है. So Sure, everybody is going to love it. Come on, let's do it. I know it's impromptu, but it would be fun. Yeah, sure. ରାତି ସାରା ମ୍ୟୁଜିକ କରି ହେଇଗଲା ସକାଳ ଡେରି ଉଠି ଲଞ୍ଚ ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ବୋଉ କହିଲା ଭଲ ସେ ଖା ହେଇଗଲୁଣୁ କଙ୍କାଳ କିନ୍ତୁ ମୋ ରାପ ବାଜେ ପୁରୀରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ନା କେବେ ଶୁଣିଛ ନା କେବେ ଶୁଣିବନି ଓଡିଆ ରାପ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ମୁଁ ଗୁଣି କଲି ଖଣିର ମଣି ମୁନା ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାରା କରିଛି କଷ୍ଟ ଯେମିତି ଗଣିତ ଅନେକ ଲୋକ କାବା ହୁଅନ୍ତି ସତ ଜାଣି ଆସିଯାଅ ରଥ ଯାତ୍ରା ପୁଣ୍ୟ କର ରଥ ଟାଣି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମିଳିବା ରଥକୁ ଭିଡ଼ିବା ତାପରେ ଡଲଫିନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଚିଲିକା ଏକାଠି ଆମେ ହେଲୁ ଗୋଟେ ମିଠା ପରିବାର ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାର। So this was our all India tour. बहुत मजा आया यार, मतलब seriously निकी, it was a non-stop tour और सारे के सारे rappers in their different languages, different cultures, but एक चीज जो सब में common थी, that was वो इंडियननेस जो थी ना, Totally. मजा आ गया। Wow. मतलब ये जो दिल है हिंदुस्तानी है ना, ये जो बात है, ये जो वाइब है, we love it. और I really hope राहुल और मैंने जो आपको ये दौर करवाया है हमारे सारे आरजेस के साथ, आपने भी बहुत एंजॉय किया रैप बीट्स। तो हमारे जाने का हो रहा है वक्त, पर आजादी का जश्न मनाते जाइए और यहाँ पर भी लाइक शेयर कमेंट देते जाइए जरूर कीजिएगा। एंड जाने से पहले once again to all of you, हम दोनों की तरफ से, फीवर एफएम की तरफ से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।